नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपसे बन चुके हैं एक बार फिर इस ग्राउंड सर्वे को लेके। जो विधानसभा इलेक्शन है इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम अलग अलग गांवों में जाते हैं और आपको आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अच्छी लेटेस्ट खबर दिखाते हैं वहाँ की। अभी यहाँ कुछ ग्रामीण और कुछ महिलाएं बनी हुई, हम खुद यहाँ पहुँचे हैं, हर गाँव में इसी तरह जा रहे हैं। आपने पीछे भी हमारी वीडियो देखी और उन वीडियो के माध्यम से यहाँ की जनता का क्या विचार है, वो क्या चाहती हैं अब की बार विधानसभा अटेली को लेके, यहाँ पे किस विधायक के रूप में किसको देखना चाहती हैं, वो ये ग्रामीण यहाँ बैठे हैं इकट्ठे। ये यहाँ अपना समय पास कर रहे थे, ताश खेलते। समय भी नहीं होता क्योंकि ये यहाँ आके सुबह बैठते हैं, अपने पूरे दिन मनोरंजन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर वर्क होता है तो ये चले जाते हैं। उसके अलावा जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र ऐसी होती है कि अपना समय पास करना होता है। तो अभी यहाँ हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताओ। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, हम करते हैं बात इलेक्शन की, और जब तक ये पूरा बहुमत नहीं होता है समाज का तब तक कोई भी कैंडिडेट जीत के नहीं आ सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा अटेली इलेक्शन के बारे में? देखो जी, वैसे तो सारी पार्टी है जी, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है हमारे हित के लिए सबसे अच्छा काम किया है उन्होंने जी। और हमारे गांव से ही हमारे विजय यादव जी हमारे कैंडिडेट है, और बाहर का जो कैंडिडेट आके ना हमारे थोप पे जाता है। हर बार अटेली का ऐसा भाग्य है कि कोई ना कोई बाहर से ला के यहाँ टपका दिया जाता है। जी, तो हम चाहेंगे कि हम अपने ही कैंडिडेट को सपोर्ट करें और उसको जिताएं। जैसे आपने बताया कि बाहर वाले के लिए, बाहर वाले से आपकी नाराजगी क्यों, इसकी क्या वजह है कि बताइएगा। ऐसा है कि हम अपने इसको तो दिन में रात को जब भी हमें कोई काम हो कोई बात हो तो हम उनको जाके बोल सकते हैं जी। उनको कहाँ जाके दिल्ली गुड़गांव जाके बोल लेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? जी, बिल्कुल। तो वहाँ कहाँ जाएंगे हम वहाँ? और चलो इसमें 10-5% लोग चले भी जाए, बाकी तो मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता है कि वो गुड़गांव दिल्ली जाए, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ कैसे पहुँचना है वहाँ। ठीक, भाई साहब ने जवाब दिया। अभी भाई साहब और बने हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बताइए सर। विजय सिंह। विजय सिंह जी, तो इस इलेक्शन के बारे में चर्चा जो हम कर रहे हैं, आप जैसे से महानों से पूछ के हम एक समाज के माध्यम से, हमारा मेन मुद्दा यही है कि ये जो हमारे हल्के की खड़ी हो जी, उसी को हम सपोर्ट देंगे। बाहर से खड़ा कर दे ना तो उनके पास हम जा सकते हैं और ना हमारे पास इतना टाइम। मजदूर आदमी क्या कर सकते हैं हम। हमारा मुद्दा यही है कि हमारे हल्के खड़ी किया जाए ताकि हम उसको पूरी सपोर्ट देंगे। आपके हल्के का हो उसको टिकट दी जाए। उसको टिकट दी जाए। तो उसकी आप किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे, कितना जोर लगाएंगे आप? पूरा जितना हो सके उतना पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर, पूरा गांव साथ देगा जी। ये हम कहना चाहते हैं। आपका क्या कहना है बाबा इस बारे में? हमारा ऐसा कहना है जी कि हमारे को हमारी बेटी चाहिए, हम अपनी बेटी की पूरी सपोर्ट करेंगे। बाहर से कोई आता है वो न तो हम उनको जानते न पहचानते, कल वो जीत गए तो हम उनके पास जा नहीं सकते, जाएंगे तो हम 10 घंटा खड़े रहेंगे तब हमारा नंबर आता है। कभी फिर कहते हैं अभी साहब उठ के चले गए। बेटी के घर कभी भी जाएंगे तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, नहीं भी मांगेंगे हम दे तो देंगे, हमारी बेटी तो है। और हमको ये विश्वास है पद्म भूषण हमारे दामाद हैं, वो हमारे इलाके के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आज तक अटेली हल्का के लिए पक्षपात होता रहा, जैसा हम जन्म लिया था वैसा ही आज है। अब ये देख लो कितने साल हो गए, तो कम से कम हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे को कुछ ना कुछ हमारे इलाके के लिए करेंगे, अटेली हल्के के लिए करेंगे। इससे ज्यादा और तो मैं क्या कहूँ। धन्यवाद जी। चर्चा हर जगह किसी न किसी मुद्दे को लेके होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे हैं ये कुछ अलग चर्चाएं हैं, और ये सिर्फ एक आने वाली 5 साल की यहाँ की मेहनत की और इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए जो देख रेख की जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए ग्रामीण उस कैंडिडेट को चुनने के लिए इस प्रकार की सभाएं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? मेरा नाम परशुराम है। हमारे गांव की लड़की है, हमारा गांव और अड़ोस पड़ोस के गांव जो भी हैं 4-5 गणियार बाजार सुजापुर जनपरा सब एकजुट होकर और इसके साथ है, पूरी मदद करें जी। ठीक है, और हमें यही चाहिए कि सबसे अच्छा कैंडिडेट हमारा यही रहेगा। कौन रहेगा? हमारी बिटिया रहेगी। अभी इसके अलावा हम और भी गांव के अंदर जाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे। हमने भोजावा से गोमला गोमली तकरीबन हमने फुटेज आपको दिखाई, और इसी तरह से अलग अलग
नागरिकों से मिला है, अलग अलग गाँव के अंदर हम पहुंचे हैं। बताओ सर। भाई जी, हमारा विचार ऐसा है, बहन ब्रजेश यादव काफ़ी दिनों से भी बचपन से हमारे साथ रही है। हम अच्छी तरह इनको जानते हैं, ये हमें अच्छी तरह जानती है, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो भी हित का काम होगा यही करेंगे। बाहर का कैंडिडेट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, यही कहना है हमारा। बाहर का कैंडिडेट कोई हो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। हर तरफ यही कह रहे हैं कि बाहर का कैंडिडेट कोई भी हो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अभी एक और यहाँ बाबा हैं, इनसे मिलवाते हैं हम आपको। हाँ बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है। आपका इस इलेक्शन को लेके, विधानसभा के इलेक्शन लेके, जैसे ये सभी कह रहे हैं कि हमारी बेटी है, बहन ब्रजेश है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आप ब्रजेश को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं? इसके अलावा और भी कैंडिडेट है, बताइए मेरे को। क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की बेटी है, अटेली क्षेत्र की बेटी है, और ये हमारे लोकल उसमें आती है, तो हम बाहरी आदमी क्यों सहन करेंगे? जब हमारे यहाँ खुद की यहाँ बेटी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाहर आदमी जो आ रहे हैं इधर उधर से हमारे पर थोपे जा रहे हैं जबरदस्ती, कैसे हम उनको सपोर्ट करेंगे? चलो आप, ये तो हमारी बेटी है, अटेली क्षेत्र की है, तो इसका तो हम समर्थन करेंगे। ये हमारा काम कराएगी, इसके बाद हम घर जाकर खड़े हो जाएंगे। वहाँ बाहरी आदमी आके कौन हम भीतर भी नहीं बढ़ने देंगे। चलो आपका कहना उचित है, लेकिन एक इलेक्शन लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कहीं भी लड़ सकते हैं। इससे पहले भी तो बाहर के बन चुके हैं, इसके बारे में क्या विचार है? बाहर से अपने क्षेत्र में उनके जेल लेने जगह नहीं क्या? यहाँ अटेली भागते हैं, अटेली में खाली पड़ी क्या? जो आते हैं वो अटेली आ जाते हैं, अपने क्षेत्र में खड़े हो। तो अभी आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे ब्रजेश यादव हमारी बेटी है, हमारे क्षेत्र की लड़की है, और हमें बाहरी आदमी नहीं चाहिए। हमें ब्रजेश यादव जैसे हमारे यहाँ के कैंडिडेट है वही चाहिए हमें। तो अगर बायदे सरकार ब्रजेश यादव जी को टिकट देती है, तो आप इस क्षेत्र के वासी ब्रजेश यादव जी के लिए क्या कर सकते हैं? कहां तक प्रयास कर सकते हैं? हम उनके लिए तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। हाँ, रिकॉर्ड में भाई साहब बोल रहे हैं, इधर भाई साहब और बोल रहे हैं, बताएंगे भाई, बताएंगे। हाँ जी। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, वोटिंग हुई है, जब से भारी थोपा जा रहा है, और अब की बार हम बहन ब्रजेश को जी तोड़ दिल जान से मेहनत करेंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। सभी गांव साथ हैं, एक हमारा गांव नहीं, सभी पड़ोसी गांव जो 8-10 गांव है सभी साथ हैं। इस चर्चा को लेके हर गांव में इसी प्रकार की बातें मिलते हैं। बाबा कुछ और बता रहे हैं। हमारे रिलेशन है सारे इसी क्षेत्र में पड़ेंगे, अटली क्षेत्र में। हम सबके पास जाएंगे और इनको जिता के लाएंगे। रहा बाहरी और अंदर का बाद में, 70 साल से जब से हमने जन्म लिया, हमारे एरिया का जैसा था वैसा ही है। आज तक कोई भी प्रोग्रेस अभी तक देखने को नहीं मिली। ये बाबा ने बिल्कुल खुला समर्थन और खुली चेतावनी, जितनी भी इन्होंने खुद कहा है कि जितनी भी इनकी रिश्तेदारियां हैं और यारे प्यारे हैं, उन सभी के पास एकत्रित होकर ही जाएंगे और पूरी करेंगे। उधर से भी आवाज आ रही है आपको, भाई साहब फिर बोल रहे हैं ब्रजेश जी के लिए, फिर बोल रहे हैं कि जितनी भी हमारी बैठा उठ है उन सभी के साथ जाएंगे। फिर बोल रहे हैं बिल्कुल सारे कम से कम 50 आदमी बैठे, सारे बोल रहे हैं कि हमें ब्रजेश से हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट चाहिए। भारी जबरदस्ती हमारे पे थोप दिया जाता है। आते भी नहीं कभी। इन सभी के अंदर ब्रजेश यादव को लेके और काफी उत्साह और काफी जोश बना हुआ है। हर आदमी, हर कैंडिडेट ये कह रहा है कि हमारा जितना होगा उतना हम इनके लिए ज्यादा करेंगे और इन्हें भारी बहुमत से जिता के लेके आएंगे। जितनी रिश्तेदारियां सभी में जाके, पीछे तक भी सभी बोल रहे हैं, सभी आवाज लगा रहे हैं। सिर्फ वो आवाज आपको सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं, ये जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं सभी की एक ही आवाज है और एक बुलंद आवाज है। ये बहन ब्रजेश के लिए अपनी जी और जान से मेहनत करके जिता के लेके आएंगे। आपने देखा, और अभी लास्ट में ये क्या कहना चाहेंगे सभी एकत्रित होकर बता देंगे। सभी जोर से बता दो आप अभी क्या कहना चाहेंगे। सब ब्रजेश बेटिया को वोट देंगे। धन्यवाद साथियों, बने रहना हमारे साथ दैनिक हरियाणा पे कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा। मिलते हैं अगली खबर में। जिंदाबाद।